हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से P1 and P2 be two planes given by P1 10 times of x plus 15 times of y plus 12 times of z minus 60 is equals to 0. P2 minus 2 times of x plus 5y plus 4z minus 20 is equal to 0. Which of the following straight line can be edge of some tetrahedron whose faces lie on P1 and P2? Option A, x minus 1 divides by 0 is equals to y minus 1 divides by 0 which is equals to z minus 1 divides by. Option B, x minus 6 divides by minus 5 which is equals to y divides by 2 which is equals to z divides by 3. Option C, x divides by minus 2 which is equals to y minus 4 divides by 5 which is equals to z divides by 4. Option D, x divides by 1 is equals to y minus 4 divides by minus 2 which is equals to z divides by 3. तो हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है P1 और P2। तो हमको बताना है कि हमारे पास जो चार ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन गिवन है इनमें से हमारी कौन सी निकल सकती है, एज हो सकती है सम ऑफ द टेट्राहेड्रन। सिर्फ दो फेस हमारे पास क्या होंगे, लाई करेंगे हमारे प्लेन P1 एंड P2 में। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन दैट can be edge of the tetrahedron whose faces lie on plane P1 and P2 is either coincident on या तो हमारे P1 पे या P2 पे, और ये कर सकते हैं हमारे इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट ऑन डिफरेंट point on plane P1 and P2। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्लेन P1 की इक्वेशन गिवन है 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 15 टाइम्स ऑफ y प्लस 12 टाइम्स ऑफ z माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास यहाँ पे प्लेन P2 की इक्वेशन गिवन है माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 टाइम्स ऑफ z माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो पॉइंट A है, हमारे पास की इक्वेशन गिवन है कि x माइनस 1 डिवाइड्स बाय 0, ये हमारे से होगा y माइनस 1 डिवाइड्स बाय 0 विच इज इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइड्स बाय 5, इसको इक्वलेट हम लैम्डा 1 के। तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा इक्वल होगा 1 के, y हमारा इक्वल हो जाएगा 1, और अभी क्या जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस 1। हमें करेंगे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x y z की हमारी प्लेन P1, तो क्या जाएगा पे 10 प्लस 15 प्लस 60 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस 12 माइनस 60 दिस इज इक्वल्स टू 0। तुम्हारा आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 10 प्लस 15 प्लस 12 माइनस 60 मतलब आ जाएगा यहाँ पे माइनस 23 प्लस मतलब आ जाएगा अब यहाँ पे कि 60 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पे क्या इंप्लाई कर देगा अब ये कि दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा लैम्डा 1 है ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अब
23 डिवाइड बाय 60 हम करते हैं वैल्यू पुट करते हैं हमारे प्लेन 2 में x, y और z की। तो हमारे लिखा जाएगी यहाँ पे -2 प्लस 5, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस 4 minus 20 is equals to 0. तो आ जाएगा this implies that -2 plus 5 आ जाएगा 3, 3 plus 4 7, 7 minus 20 आ जाएगा -13 plus 20 times of lambda 1 is equals to 0. तो आ जाएगा this implies that कि lambda 1 ये हमारे को हो जाएगा 13 divides by 20 के। इसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे lambda 1 की दोनों बार वैल्यू डिफरेंट है। ये तो हमारे प्लेन P1 और P2 पे ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एज हो सकती है टेट्राहेड्रन बी। हमारे पास ऑप्शन बी में हमारा इक्वेशन है गिवन स्ट्रेट लाइन की x -6 दिस इज डिवाइड बाय -5 ये हमारा इक्वल है y डिवाइड्स बाय 2 के एंड दिस इज इक्वल्स टू z डिवाइड्स बाय 3। इसको इक्वल टर्म यहाँ पे लैम्डा 2 के। तो हमारे पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा इक्वल हो जाए यहाँ पे -5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस 6 के एंड y हमारे को यहाँ पे लैम्डा 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से एंड z हमारे को हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 के। फिर इसके वैल्यू पुट करते हैं हमारी प्लेन P1 पे क्या जाएगा यहाँ पे कि 10 इंटू -5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस 6। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 15 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हमारे पे आ जाएगा 12 इंटू 3 लैम्डा 2। देन हमारे पास आ जाएगा -60 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि -50 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस 60 देन आ जाएगा प्लस 30 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 फिर आ जाएगा प्लस 36 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 माइनस 60 ये हमारे से होगा 0 के। तो रहेगा दिस इंप्लाइज 60 से हमारा 60 हो जाएगा कैंसिल। तो क्लियर हो जाएगा हमारा जो लैम्डा 2 इसे को आ जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं x, y और z की हमारे प्लेन P2 में। तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि -2 इंटू बजेगा -5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस 6। देन हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस हमारे पास यहाँ पे है 5y तो यहाँ पे 5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। देन हमारे पास यहाँ पे प्लस 4 क्या बजेगा पे 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। देन हमारे पास क्या जाएगा -20 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 माइनस 12 प्लस 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे वैल्यू है लैम्डा 2 की हमारी वो क्लियरली 0 इक्वल तो नहीं होगी। क्लियरली लैम्डा 2 ये हमारा 0 इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है करेगी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगी इंटरसेक्ट करेगी प्लेन 1 एंड प्लेन 2 को। इसका मतलब हमारे पास ये भी स्ट्रेट लाइन फेस हो सकता है। चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सी। हमारे पास अब यहाँ पे ऑप्शन सी में इक्वेशन गिवन थी कि x डिवाइड्स बाय -2 विच इज इक्वल्स टू y -4 डिवाइड्स बाय 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू z डिवाइड्स बाय 4। इसको कर लेते हैं हम लैम्डा के। तो हमारा क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x हमारे को पे -2 लैम्डा के, y हमारे को पे 5 लैम्डा प्लस 4 के एंड z हमारे पे 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा के। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारे पहले प्लेन P1 में। तो हमारे पास यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई -2 लैम्डा जाएगा -20 लैम्डा। फिर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 लैम्डा प्लस 4 तो आ जाएगा प्लस 75 लैम्डा प्लस 60। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस 12 मल्टीप्लाई 4
लैम्डा हो जाएगा 48, लैम्डा हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। देखो क्या जाएगा, पॉजिटिव के 60 हमारा नेगेटिव 60 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड में हर टर्म में हमारे पास क्या रहा है, लैम्डा, और ये हमारे को है 0 के मतलब क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा हमारे को होगा 0 के। अब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे प्लेन P2 में, तो आ जाएगा कि हमारा प्लेन P2 में हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगी अब की, -2 मल्टीप्लाई -2 लैम्डा हो जाएगी -4 लैम्डा। देन हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे है 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लैम्डा प्लस 4। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 20। देन हमारे पास है यहाँ पे 4 जेड, तो यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 लैम्डा, यहाँ पे 16 लैम्डा -20 इज इक्वल टू 0। क्या हमारा 20 से हमारा 20 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा प्लस 16 लैम्डा हो जाएगा 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब दोनों केस हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू सेम, इसका मतलब कि ये सेम पॉइंट पे ही हमारी लाइन करेगी, प्लेन P1 और P2 को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा फेस नहीं हो सकती, बिकॉज फेस के लिए हमारी लाइन को दोनों प्लेन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन हमारा फेस नहीं हो सकता। चेक करते हैं हमारा ऑप्शन डी। हमारी इक्वेशन गिवन है कि x डिवाइड्स बाय 1 इज इक्वल्स टू y -4 डिवाइड्स बाय -2 विच इज इक्वल्स टू z डिवाइड्स बाय 3। इसको इक्वलेंट हम यहाँ पे लैम्डा 3 के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x हमारे को यहाँ पे लैम्डा 3 के, और आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 प्लस 4 एंड जो z है ये हमारे को हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 के। अब इसके लिए पुट करते हैं पहले प्लेन P2 में, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -10 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 प्लस 20, देन आ जाएगा हमारे प्लस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 माइनस 20, 20 से हमारा 20 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा इक्वल था 0 के। देखो हमारे पास -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 -10 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3 प्लस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी ये स्ट्रेट लाइन कर दी कोइंसाइड कर देगी प्लेन P2 पे, तो ये हमारा ऑप्शन डी में स्ट्रेट लाइन भी एज हो सकता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।